अनंत कुमार। और अगर आप इस वक्त सोने चांदी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको जरूर ये पॉडकास्ट देखना चाहिए, ये खबर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त मार्केट में सोने चांदी किस तरीके से उनके भाव जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों से अगर हम देखते हैं तो तेजी के साथ सोने और चांदी के भाव बढ़े। देखिए, त्योहार का मौसम है और शादियों का सीजन, सबसे बड़ी बात, शादियों के सीजन की वजह से भी गहनों की डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है। और आप सब जानते हैं कि सोने चांदी के गहनों की जरूरत तेजी के साथ शादी ब्याह के मौसम में और ज्यादा खरीदारी भी बढ़ती है। इस लिहाज से भी अगर हम इसे देखें तो आज हमारे साथ नितिन केडिया जी जुड़ रहे हैं, एक्सपर्ट हैं मार्केट के, सोने चांदी के। और केडिया साहब, बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं पिछले लगातार कुछ दिनों से जिस तरीके से सोने चांदी के भाव में इजाफा देखने को मिल रहा है, कैसे देख रहे हैं और अभी अपडेट क्या है मार्केट का ताजा? सर नमस्कार। थोड़ा सा हमने लास्ट टाइम न्यूज 18 के साथ प्रोग्राम किया था, तो हमारे जितने भी व्यूअर्स थे हमने उनको एक सलाह दी थी कि गोल्ड और सिल्वर खरीद के चलें। जो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में गोल्ड और सिल्वर को खरीदेंगे वो जनवरी के फर्स्ट वीक से लेके मकर संक्रांति तक बहुत अच्छे भाव पे फसल को काटेंगे। और अगर आप देखें तो लगभग 1,34,000 के भाव से गोल्ड 1,42 1,43 पे आ चुका है। और चांदी जो 2,30,000 2,35,000 चल रही थी वो अब 2,80,000 और 2,90,000 की रेंज पे ट्रेड हो रही है। कंटिन्यूअस इंडस्ट्रियल डिमांड जो बनी हुई है वो चांदी को ड्राइव कर रही है। और जैसा आपने कहा कि त्योहारी डिमांड, फेस्टिवल डिमांड, मैरिज डिमांड और साथ साथ जो अभी इन्वेस्टमेंट डिमांड आना शुरू हो गई है। सर पहले जो हम 15%, 20%, 10% इन्वेस्टमेंट डिमांड देखते थे, आज वो 70% हो चुकी है। तो ये जो 70% इन्वेस्टमेंट डिमांड आ रही है वो सेल्स को ड्राइव कर रही है। तो अगर केडिया साहब आज के ताजा भाव देखें हम मार्केट में सोने और चांदी को लेकर के, तो क्या अपडेट है इस पर आप आज की? देखिए अभी जब हम लोग बात करें तो चांदी जो है वो लगभग 2,92,000 रुपए के आसपास चल रही है। और सोने की बात करें तो 1,45,000 रुपए के आसपास जो है वो सोना चल रहा है। सोना और चांदी दोनों ही भारतीय बाजारों में इस समय ना प्रीमियम में है कुछ खास, ना डिस्काउंट में है। क्योंकि बजट को लेके एक बात चल रही है बाजार में, एक अफवाह है कि सरकार इस बार इंपोर्ट ड्यूटी में तो कोई चेंजेस नहीं करेगी, लेकिन ये हो सकता है कि सरकार जो है वो इंपोर्ट के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दे जिसकी वजह से इंपोर्ट लिमिटेड हो। और यदि इंपोर्ट लिमिटेड होंगे तो वो सोने और चांदी का जो प्रीमियम है या जिसको हम लोग सराफा बाजार में बदला कहते हैं वो बढ़ सकता है। मैं इसी पर आ रहा था, क्योंकि देखिए बजट आने वाला है और हर देश के नागरिक की नजरें होती है कि भाई बजट में क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको लगता है केडिया साहब की सोने चांदी पर कोई इम्पैक्ट आने वाला है? इसके भाव और ज्यादा तेजी के साथ भागेंगे या फिर कुछ इसमें स्थिरता देखने को मिलेगी या कुछ डाउनफॉल होगा? क्या, कैसे देख रहे हैं सर? देखिए ड्यूटी तो नहीं बढ़ने वाली है, ये ऑलमोस्ट इंडिकेशंस जो है वो गवर्नमेंट के आ चुके हैं। और अगर कुछ बढ़ती है घटती है तो एक अलग बात होगी, लेकिन अगर इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं तो प्रीमियम बढ़ने की वजह से सोने और चांदी की जो कीमतें एंड कंज्यूमर को है वो बढ़ी हुई मिलेंगी। जी, लेकिन केडिया साहब कुछ लोग देखिए, शादी ब्याह वाली तो अलग बात है, जिनकी जिनके घर में शादी है उनको तो खरीदना ही खरीदना है, चाहे वो कितने ही महंगे हो जाए। लेकिन जो लोग निवेश करना चाहते हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पज से मार्केट को देख रहे हैं सोने चांदी के, तो उनकी क्या चांदी होने वाली है? खरीद लें चांदी? उस पर क्या राय है आपकी? देखिए सर हमने जब पहला प्रोग्राम किया था तब चांदी 1,25,000 के आसपास थी। और पिछले प्रोग्राम जब हमने किया तब 2,30,000 थी। और हमने सभी प्रोग्राम्स में एक ही बात कही है कि एग्रेसिवली चांदी बाय करनी चाहिए। अभी भी हम चांदी का इस साल का जो अक्टूबर तक का टारगेट लेके चल रहे हैं वो 3,90,000 3,95,000 चल रहे हैं। लेकिन अब कॉशियस बाय का समय है। अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 25 रुपए आपको अभी इन्वेस्ट करना चाहिए। और रिमेनिंग 25 रुपए अगर किसी भी तरह की कोई गिरावट आती है तब, यानी 25-25 रुपए की इंस्टॉलमेंट्स में आपको चांदी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर कोई गिरावट मिलती है इमीडिएट बेसिस पे आप 25% पैसा तो डाल ही सकते हैं। हमारा मानना है कि 3,95,000 जो है वो हमें मिल जाएगा, लेकिन 3,95 को सुन के एग्रेसिवली बाइंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिल्वर के अंदर 10 से 15% करेक्शन बहुत नॉर्मल होते हैं। और कई बार ऐसी वोलेटिलिटी में आदमी डर के मारे, फियर में, वो अपनी पोजीशंस को, अपने गुड्स को निकाल देता है, जिससे एंड में जो है जो इन्वेस्टर जब 390 का भाव देखता है या ऊपर के भाव देखेगा तो उसको ये लगेगा कि ये सौदा उसके हाथ से निकल गया। तो जो मजबूत खिलाड़ी है वो बिल्कुल इन्वेस्टेड रहे और भी ऐड करें।
और जिनको जो वीक हार्ट्स हैं वो 25% करके लें। अच्छा, सोने पर क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी और सलाह क्या है? सोने पर सुहागा हो जाएगा उन लोगों के लिए जो सोना खरीदने का मन बना रहे हैं, क्या करें वो इस वक्त? बिल्कुल सर, सोने में हमारा मानना है कि 1,60,000 रुपए का भाव में अक्षय तृतीया तक देखने को मिल सकता है, या 31 मार्च तक हमें 99% मिल ही जाएगा। तो अगर आप सोना खरीदने का मन बना रहे हैं तो यहाँ से लेके 4-5 हजार रुपए की गिरावट तक सोने को खरीद के चले, घबराए नहीं। सोने में ये जो तेजी है वो कंटिन्यूअस रहने वाली है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो है वो अभी बनी हुई है। अच्छा, आपने पिछली बार भी ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस की बात की थी अंतरराष्ट्रीय बाजार में, और अगर वैश्विक समुदाय में हम इसे देख रहे हैं, ये वेनेजुएला, अमेरिका पर जिस तरीके से अमेरिका ने हमला किया, इसके बाद इराक और अमेरिका की टेंशंस ये जो चल रही है, या दुनिया के दूसरे देशों को लेकर के भी, तो क्या इसका असर भारत के सोना चांदी के व्यापार पर पड़ रहा है? बिल्कुल सर, हम हमारी जरूरत का 90% से ऊपर का सोना जो है वो इम्पोर्ट करते हैं। तो यदि हम जी, इम्पोर्ट कर रहे हैं तो हमारा जो डिपेंडेंसी है प्राइस की वो इंटरनेशनल मार्केट पे है। तो इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड के प्राइस होते हैं, जियो पोलिटिकल टेंशन, डिमांड सप्लाई, करेंसी मूवमेंट से सबके ऊपर डिपेंड करते हैं। कई देशों के इकोनॉमिक हालात क्या है, डेट्स क्या है उन इकोनॉमीज के अंदर। तो अगर इसमें कोई भी चेंज होता है तो वो गोल्ड प्राइसेस पे डेफिनेटली इम्पैक्ट डालता है, और गोल्ड प्राइसेस पे अगर किसी तरह का इंटरनेशनल इम्पैक्ट आएगा तो वो हमारे भारतीय बाजारों में भी हमें देखने को मिलता है। तो अब इस हिसाब से तो सोने के भाव और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे? बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि हम 31 मार्च के पहले हम 1,60,000 का टारगेट लेके चल रहे हैं। जी। 1,60,000 हमें देखने को मिल जाएगा। 1,60,000 का मतलब होता है सर, अगले 2 से 3 महीने में हम यहाँ से मिनिमम 10 से 12% की तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये केडिया साहब, ये क्या वजह है कि चांदी जिस तरीके से हमने देखी पिछली बार हम बात कर रहे थे, और इसी सप्ताह में मैं देख रहा हूं तो बहुत तेजी के साथ ये एक्सपेक्टेशन थी क्या, और ये ऐसे कैसे हुआ, ये इतनी तेजी के साथ बढ़ोतरी कैसे देखने को मिल रही है? ठीक है, हमें ये समझना पड़ेगा यूएस की जो इकोनॉमी है, ये पूरी जी, तरीके से टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। तो ये कपड़ा नहीं बनाते, साइकिल नहीं बनाते, इस तरह की चीजें नहीं बनाते। ये टेक्नोलॉजी बनाते हैं और जो पूरे विश्व को इस्तेमाल करवाते हैं ये। तो आप देखें चाहे एप्पल के फोन्स हो, ये इसकी जो टेक्नोलॉजी है, भले ही ये चाइना में बनते हो, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो कहाँ से जी। बन के आई? अमेरिका से बन के आई। नेटफ्लिक्स अगर आज हम यूज कर रहे हैं, अमेज़न आप यूज कर रहे हैं, तो ये सबकी टेक्नोलॉजी वहीं से बन के आई। अब ये बात तय है कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज नहीं कर रहे हैं तो आप पीछे रह जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आपको यूज करना है तो ये जो राक्षसों की तरह बिजली खा रहा है, इसके लिए आपको नए बिजली घर बनाने पड़ेंगे जो कि न्यूक्लियर पावर द्वारा संपन्न होंगे। और न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाने के लिए आपको दो कमोडिटीज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। वो है जी। एक चांदी और दूसरी तांबा। इसी वजह से हम ये देख रहे हैं चांदी और तांबे में कंटिन्यूअस तेजी बनी हुई है। तो और मतलब ये इतनी ज्यादा तेजी जो आई है वो इसके पीछे की वजह यही है जी। कि आप पिछले इनफैक्ट महीने की इनफैक्ट हम सर, बात कर लोग रहे थे, और लोग आज इस के बार भाव देखिए कितनी बढ़ोतरी हुई है इस सप्ताह के अंदर चांदी में। इस सप्ताह की अगर मैं बात करूं तो इस सप्ताह सिल्वर जब स्टार्ट हुआ था तो 2,70,000 के आसपास का शायद भाव था। अभी 2,90 के आसपास चांदी चल रही है। तो लगभग लगभग 7 से 8% की तेजी जो है वो आ चुकी है। तो ये अचानक से इसी एक सप्ताह में ही इतनी तेजी जो है, और अगर इस महीने के एंड तक जो है, इस महीने के आखिरी तक जाते जाते हम देखते हैं, तो फरवरी की शुरुआत में आप कहाँ सोच रहे हैं कि चांदी कहाँ तक पहुंच सकती है? मुझे ऐसा लगता है सर, चांदी में जो रेजिस्टेंस है ये 95 सेंट्स का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इंटरनेशनल मार्केट में। तो जी। 95 को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो लगभग 5% होता है अभी के हाई से 4%। तो वो भाव आता है लगभग 3 लाख के आसपास। तो मुझे लगता है 3 लाख के आसपास हम इसको मंथ एंड तक आते हुए देखेंगे और वहां पे एक रेजिस्टेंस रहेगा। जिस दिन चांदी 95 इंटरनेशनल मार्केट में क्रॉस करेगी, बहुत तेजी से हमें 10 से 15 सेंट्स यानी 10 से 15% का मूवमेंट देगी। यानी 3,30,000 के जो लेवल्स हैं वो बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेंगे जब भी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इसके ऊपर तेजी आती है। तो अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण सा सवाल है, वो हमारे तमाम लोग इसको लेकर के इंटरेस्टेड भी होंगे, जानना भी चाहते हैं कि वो क्या ध्यान रखें सोना खरीदते वक्त, चांदी खरीदते वक्त, या इनमें निवेश करते वक्त क्या महत्वपूर्ण बात है जो इस महीने और फरवरी के महीने में भी ध्यान में रखने की जरूरत होगी? देखिए, उतना ही ले थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में। पोजीशंस उतनी ही लें जो उनके लिए कंफर्टेबल हो, और ऐसा ना हो जी। कि अगर कोई 10 से 12% का करेक्शन आ जाए
तो वो करेक्शन जी में फिर उनको पोजीशन डर के मारे निकालनी पड़े। इस तरह का कुछ भी ना करें। अगर इस तरह लोग के पिच के ऊपर आएंगे तो बैटिंग अच्छी करेंगे, और बैटिंग अच्छी करेंगे तो रन भी अच्छे बनेंगे और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिलेगा। जी, लेकिन मतलब आपने पहले भी कहा कि सोने में निवेश करने के बजाय हमारे भारतीय जो व्यापार में जो लोग निवेशक हैं, उनको चांदी में निवेश करना भा रहा है और आम लोगों को भी सोने के बजाय चांदी की तरफ ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और बहुत टाइमलिंग आपने प्रश्न पूछा है। देखिए, जब हमने लास्ट ये बात करी थी उस समय गोल्ड सिल्वर रेशियो जो था वो 65 के आसपास था। तो ये जी, 70 के आसपास था, जो लग रहा था कि नीचे आएगा। तो अगर आप देखें तो वहां से चांदी 30% मजबूत हुई है गोल्ड के सापेक्ष, यानी गोल्ड अगर 5% बढ़ा है तो चांदी 35% बढ़ी है। अब गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है वो 50 आ चुका है, यानी 70 से 50। अब वो समय है कि हमें चांदी में इन्वेस्टमेंट ना करके गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर हम 1 से 2 महीने की बात करें तो चांदी जी। अगर सपोज मान लीजिए 5% बढ़ेगी तो हो सकता है गोल्ड आपको 10% तक बढ़ते हुए दिखे। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात आपने कही कि चांदी के बजाय अब सोने में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जब हमने लास्ट टाइम बात करी थी तब गोल्ड सिल्वर रेशियो जो था वो 70 पे था, अब तो आप 50 पे आ कह रहे गया हैं है। चांदी में अभी अभी निवेश कीजिए अगर आपके पास पैसे हैं या खरीदना ही चाहते हैं सोने चांदी में। तो अब लेकिन अब स्थितियाँ कुछ बदली हैं आप कह रहे हैं। बिल्कुल, गोल्ड सिल्वर रेशियो होता है सर कि 1 जी। किलो गोल्ड के सामने आपको कितनी चांदी मिल रही है। तो अब हुँ। उस समय वो रेशियो जो है वो 70 पे था कि आपको 1 किलो गोल्ड के सामने 70 किलो चांदी मिल रही थी, वो अब 50 पे आ गया है। तो अब ये रेशियो यहाँ पे सपोर्टिव है, यहाँ से ऊपर आ सकता है। तो अभी तो हमने सलाह दी है कि जो हमारे सराफा बाजार वाले हैं, उनके पास अगर कोई चांदी का स्टॉक पड़ा है तो 25% चांदी के स्टॉक को गोल्ड के स्टॉक में कन्वर्ट कर लें। अच्छा, ये आपने बहुत बहुत बड़ी बात बताई है और मुझे लगता है कि जो लोग आपके कहने पर सोने में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या सोच रहे हैं या कर देंगे, तो सोने में सुहागा हो जाएगा उनके लिए और उनके लिए चांदी चांदी इसलिए भी हो जाएगी नहीं खरीदते हुए भी क्योंकि वो सोने के साथ जा रहे हैं। लेकिन एक बात है सर केडिया साहब कि क्या आपको लगता है कि ये जो शादी का सीज़न फिर से शुरू हुआ है, यहाँ भारतीय बाज़ार में ये ये भी एक तरह से ज़िम्मेदार है जो प्राइसेज़ हाइक कर रही है, बढ़ रही हैं उसके लिए सोने-चांदी की? देखिए, दुनिया भर से फिजिकल डिमांड जो है, मतलब पहली बार मैं आपको बताऊं सर, हमने अपने 20 साल पहले सोने चांदी के करियर की स्टार्ट करी थी और हमने जी। हमेशा पेपर एसेट्स को फिजिकल डिमांड के एसेट से ऊपर देखा। तो कोई जब हुँ। हमसे ये कहता था शादियों का सीजन आ रहा है या ये डिमांड आ रही है, तो हम ये कहते थे भाई शांत बैठो, ये सब चीजें जो है ना गोल्ड सिल्वर के भाव को इम्पैक्ट नहीं करती है। लेकिन 6 महीने से ना ये चीजें बदल चुकी हैं। अब क्या हो रहा है, जो फिजिकल डिमांड आ रही है ना, ये इम्पैक्ट कर रही है आपके भाव को। तो बिल्कुल अगर डिमांड बढ़ती है तो प्रीमियम्स हम बढ़ते हुए देखेंगे। प्रीमियम का मतलब ये होता है कि जिस भाव पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं उससे कितना ऊपर सोना या चांदी बिक रहा है, वो प्रीमियम अगर बढ़ेगा तो एंड कंज्यूमर के लिए प्राइसिंग बढ़ेगी। तो डेफिनेटली ऐसा होगा। एक एक अंतिम सवाल मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस साल के अगर हिसाब से अगर हम पूरे देखें, तो सोने-चांदी में क्या ये तेज़ी पूरे साल भर तक आपको ऐसे ही दिखती है? या कुछ इसकी कीमतों में कोई कहीं रुकावट आती हुई स्थिरता कहीं नज़र आती है क्या इस साल भर में? सर देखिए, अभी फैक्ट बात ये है सर कि हम लोग 3 महीने से ज्यादा का आउटलुक नहीं दिख रहे हैं। उसके कारण क्या है कि गोल्ड और सिल्वर जिस मुकाम पे खड़े हैं, इस मुकाम जी। पे कहीं भी कुछ भी एक छोटी सी घटना प्राइजेस को बहुत ज्यादा ऊपर नीचे कर सकती है। और लोग जिस तरीके से विश्वास रखते हैं, तो उस विश्वास के पैमाने पे खरा उतरने के लिए सबके जो पैसे लगे हैं, वो पैसे ठीक तरीके से निवेशित रहें, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अगले 3 महीने तो हमें तेजी लग रही है। प्रोबेबली 1 अप्रैल को हम नेक्स्ट क्वार्टर का आउटलुक देंगे। जी, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की तुलना भारत के बाज़ार से अगर हम करते हैं केडिया साहब, तो आप इसे कैसे देख पा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के इक्विवेलेंट ही भारतीय बाज़ार में बढ़ोतरी हो रही है या यहाँ कुछ ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश मतलब चाइना के बाद सेकंड नंबर पर हम कहने को और फिलहाल यहाँ के लोग जो हैं भारत के लोगों की खास बात ये है कि हर कोई भी उत्सव हो, शादी-ब्याह हो, गहना तो होना ही चाहिए। सर अगर चांदी की बात करें तो चांदी में जनरली 3 से 4 हज़ार रुपए का प्रीमियम रहता है, पर इस समय 12 हज़ार का प्रीमियम चल रहा है भारत के बाजारों में। तो मेरा मुझे ऐसा लग रहा है कि चांदी के अंदर जरूर भारतीय बाजार के अंदर डिमांड बढ़ी हुई है और उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो आप कह रहे हैं चांदी में हम दुनिया के दूसरे देशों से ज़्यादा प्राइसेज़ हाइक देख रहे हैं, डेफिनेटली भारत सर में। जी।
जी जी। और सोने की क्या स्थिति है सर? सोना फ्लैट है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। अब बाकी देशों में भी आप देखते हैं आसपास तो उसी उसी रेट में आ रहा है या उसी तरह जी से जी 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 जी। या हम लोग भारत तो में लाइव, सर आ हाँ रही है? हम लोग तो लाइव कई देशों में क्या भाव चल रहे हैं उसको ट्रैक करते ही है। तो जब लाइव ट्रैक कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि चांदी के अंदर जरूर हमें इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं, बिकॉज सिल्वर थोड़ा सा इलिक्विड हो जाता है, पर गोल्ड क्या है, हाईली लिक्विड मार्केट है। तो गोल्ड में अभी इस तरह की चीजें नहीं देख रहे सर। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि चांदी प्रीमियम पे चल रही है। महत्वपूर्ण जी, बात ये है कि हम ये देखते थे कि जब भी भाव इस लेवल्स पे पहुंचते थे ना, तो इन्वेस्टमेंट डिमांड, ज्वेलरी डिमांड सब कम हो जाती थी गोल्ड और सिल्वर में। पर इन्वेस्टमेंट डिमांड जो भारत के अंदर बनी हुई है, भले ही मैं मानता हूँ कि ज्वेलरी डिमांड कम हुई है, लेकिन उस ज्वेलरी डिमांड को इन्वेस्टमेंट डिमांड ने कंपनसेट कर दिया है। और जिस लेवल पे इन्वेस्टमेंट डिमांड भारत के अंदर बनी हुई है, ये हमने पहले नहीं देखी है। ये अपनी तरह की अप्रत्याशित डिमांड है। लेकिन ये भी एक बड़ी बात आपने कही है कि ज्वेलरी डिमांड घटी है। जी हाँ, ज्वेलरी ऐसा डिमांड तो क्यों हुआ? डेफिनेटली घटी है, वॉल्यूम टर्म्स में घटी है। क्योंकि एज अ ज्वेलर या एज अ सराफा व्यवसायी हम ये देखते हैं कि हमने पिछले साल 900 ग्राम मेरे पास सोना स्टॉक में था, इस बार 1 जी, किलो है, तो हम ये मान के चलते हैं 100 ग्राम हमारी कमाई है। पर अब क्या हो गया है, अब जो है वो वैल्यू बेस पे आ गया है। तो वैल्यू बेस पे जो चीजें, वो भले ही हमें वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिख रहा है, टर्नओवर बढ़ता हुआ दिख रहा है, पर वॉल्यूम्स जो है वो कम हो गए। एग्जाम्पल देता हूँ, पहले क्या होता था, ऑन एन एवरेज 60 ग्राम की खरीदी होती थी शादी के घर में। किसी के घर पे शादी है तो ऑन एन एवरेज 60 ग्राम प्योर गोल्ड जाता था। कोई 22 कैरेट ले रहा है तो वो 60 का 80 दिख सकता है, 18 कैरेट ले रहा है तो थोड़ा ज्यादा दिख सकता है, लेकिन प्योर गोल्ड 60 ग्राम लगता था। इस शादी के सीजन में जो दिसंबर में निकला है, इसमें जो एवरेज गोल्ड खरीदा गया है प्योर गोल्ड, वो 24 ग्राम। अच्छा। एक आम आदमी मान लीजिए गहने के लिए, ज्वेलरी खरीदने के लिए जब जाता है व्यापार मार्केट में जाता है या ज्वेलर के पास जाता है, उसको क्या बात ध्यान रखनी चाहिए सोना खरीदते वक़्त देखिए, हॉलमार्क चेक सबसे करना पहले तो उसको जी, ये ध्यान रखना चाहिए कि जो मेकिंग चार्ज के रूप में या गोल्ड के भाव वो कॉर्पोरेट के पास दे रहा है, वही उससे सस्ता भाव जो है वो उसको उसका लोकल ज्वेलर देगा। दूसरी बात ये कि बहुत से लोगों के दिमाग में ये भ्रांति होती है कि लोकल ज्वेलर के पास उसको क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी। लेकिन हॉलमार्किंग एक्ट आने के बाद सारे ज्वेलर्स एक ही पैमाने पे आ गए। बीआईएस के द्वारा, जो भारत सरकार द्वारा चलाई गई संस्था है, बीआईएस के ऐप के अंदर आप HUID नंबर डाल सकते हो उस ज्वेलरी का, तो उस ज्वेलरी की किसी प्योरिटी भी आ जाती ज्वेलरी है। का कहीं कहीं भी आप कहीं चाहे कहीं से जी भी जी खरीदें। जी जी जी। जी, और अच्छा, मैं एक बड़ी बात का डिस्क्लोजर आपके चैनल के माध्यम से, एक ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों को दे देता हूँ कि जी। बहुत जल्द, अभी तो केवल केवल HUID में ये आता है इसका वेट क्या है, इस पर्टिकुलर ज्वेलरी की प्योरिटी कितनी है, इसका हॉलमार्क कब किया गया। बहुत जल्द ज्वेलरी की फोटो भी आएगी। अच्छा, तो उस कोई जिस ज्वेलरी को आप खरीद रहे हैं, जी जी जैसे जी मैं जी एक अंगूठी खरीदने जाऊँ और वो मैं उसकी 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 जो डालूँगा नंबर तो फ़ोटो भी उसी की आ जाएगी। जी जी जी। आपको किसी को, मान लीजिए किसी किसी को आपको अंगूठी गिफ्ट करनी है, आप तो युवा आदमी है, हो सकता है गिफ्ट करनी हो, जी। तो वो अंगूठी जी, जी। अंगूठी जब आप लेंगे, तो उस अंगूठी की जी। फोटो भी आपको BIS की ऐप में दिखाई देगी। आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई है और ये पर ये कुछ लोग कहते हैं उसपे 4 तरह के होलोग्राम बने हुए होते हैं, तो इसमें भी कुछ फर्जीवाड़ा हो सकता है कि हमें थोड़ा-सा ध्यान देखना क्या देखने की नहीं ज़रूरत सर, है? हॉलमार्किंग ऐप के अंदर कुछ भी फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता। अच्छा, ऐप आपको पूरी तरह से बता देगी। तो आप एक बार बता सकते हैं हमारे दर्शकों को क्या ऐप है? BIS ऐप है, BIS आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। बीआईएस ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, उसपे चेक कर सकते हैं। और ब्यूरो ऑफ फिलहाल इंडियन आपने स्टैंडर्ड, बहुत जो हम जी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में देखते हैं ना, ISI मार्क बना होता है, तो जी, वैसे ही HUID जो नंबर है वो आपको BIS द्वारा ही दिया जाता है। जी। और इसमें फर्जीवाड़ा नहीं होता है, आप ये कहते हैं कि कहीं नहीं से भी नहीं, आप सवाल ही नहीं है। और अब तो जब इमेज आ जाएगी तो पॉसिबल ही नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है और ये बहुत अच्छा कदम भी होगा और काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा होगा। मुझे लगता है कि मुझे भी इसका लाभ मिलेगा। बहुत शुक्रिया कि बिल्कुल जैसा बिल्कुल। मैंने आपने अपना समय निकाला है और हमारे दर्शकों को आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। उम्मीद करते हैं कि सबकी चाँदी होगी और सबके सोने पे सुहागा होगा। बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद सर।